प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर राधिका खेड़ा कह रही है कि अब वो मामला अदालत में लेकर के जाएंगे। राधिका खेड़ा, आप तो जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं एक सवाल अवधेश जी से पूछना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, अगर फंडिंग आई है, एक सेकंड, राधिका खेड़ा बोल रही हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ आरोप किए हैं, आरोप के अलावा कुछ नहीं किया है। आरोप लगाया गया है। अगर प्रधानमंत्री को अगर कैम्ब्रिज में नहीं बुलाया जाता तो मैं क्या करूं? मेरा नेता पढ़ा लिखा है, उनको बुलाते हैं। बाहर की प्रेस अगर मेरे नेता को बुलाती है, इनको नहीं बुलाते तो प्लीज राधिका खेड़ा, एक सेकंड, आपने इतने बड़े आरोप लगाए हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, आपकी सरकार ऑडिट करा दे ना, ऑडिट करा दे, जांच करा ले। अरे आईबी से लोगों, जो लोग मिले राहुल जी से, उन लोगों से डॉक्यूमेंट लिया आईबी ने कि किस लिए मिले थे, क्या बात कर रहे हैं? अतुल जी दिखा रही हूँ। अरे अतुल लोंडे पाटिल, तुमको तो छत्तीसगढ़ में लोग पीटते थे, तुमको कमरे में मैंने बचाया था जब तुम्हारे को तुम क्या करते, तुम्हारे औकात क्या है? तुम मुझे बिठाती, मुझे तो भाग गए थे, खुद पिट के आए थे। एक महिला ने तुमको बचाया था उस कमरे में जब दरवाजा बंद कर दिया गया था। तुम रहने दो, और जो तुमने मेरे पे आरोप लगाया उसका प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ जो तुमने मेरे पे आरोप लगाया है। मैं प्रूफ दिखा रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को पैसा फंड हुआ है, आप प्रूफ दिखाइए। मुझे तो एआईसीसी ने बुलाया था, एआईसीसी का इंचार्ज था मैं। ये रहा विधि महाजन के अकाउंट में जो पैसा गया है और किसके थ्रू गया है, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ। अतुल लोंडे पाटिल, आई चैलेंज यू टू शो द प्रूफ। अतुल लोंडे पाटिल, आई चैलेंज यू टू शो द प्रूफ। आई चैलेंज यू टू शो द प्रूफ। आई चैलेंज यू, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को पैसा यूएसएड से मिला है। आई हैव प्रूफ ओवर हियर। तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है? फंडिंग आया है, तुम जेल जाओगे, तुम्हारा नेता भी जाएगा, लिख के ले लो आज। अरे कोई नहीं जाएगा, सब जेल जाएंगे, तुम्हारे जैसे झूठे जो है उनको देश की जनता जानती है, उनको छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। देखिए बहुत यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। अतुल लोंडे पाटिल, आपने भी इल्जाम लगाए हैं। राधिका खेड़ा कह रही है कि उनके पास सबूत है। के पास कोई सबूत नहीं है, ये सब मुंह की वापे है। तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं, यहाँ पर तो हम फैसला उसका नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक वापस यूएसएड की बात हो रही है, एक सेकंड, जहां तक यूएसएड की बात हो रही है, मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं जो कि पीयूष गोयल ने किया है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बाकायदा यूएसएड का नाम लेकर के कहा है कि कुछ ऐसे सरकारी कार्यक्रम हैं। और अवधेश जी देखिए, यहां पर एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि यूएसएड के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। साइनिंग ऑफ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट, यानी कि भारतीय रेलवेज ने भी यूएसएड के साथ एक एमओयू की है। अब अगर यूएसएड इतनी खतरनाक एजेंसी है तो हमारी केंद्रीय संस्थाएं उनके साथ एमओयू क्यों कर रही हैं? देखिए, इसका उत्तर तो सरकार देगी, लेकिन यूएसएड कुछ काम तो उनके, अगर कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम है बाकी है तो वैसे एम्बेसडर लोगों को बनाते हैं। लेकिन यूएसएड का चेहरा सामने आने के बाद अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि कार्बन एमिशन की उसमें बात है कि हमारी रेलवे कार्बन एमिशन कम करे। वो अमेरिका का भी लक्ष्य है, यूएसएड का भी लक्ष्य है। लेकिन यूएसएड तो चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप बंद ही कर रहे हो तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो कर्मचारी सब बंद है। उन्होंने तो कहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट एड फॉर डेवलपमेंट है उसको हम बंद ही कर रहे हैं। वो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। नहीं तो हो सकता है जिस तरीके से कुछ अच्छे काम भी यूएसएड कर रही है, इसीलिए हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा में भी अच्छे काम के लिए दिया। मेन बात यह है कि अगर वो यूएसएड, इसमें हम पढ़ रहे हैं उसके एड में कि मोजाम्बिक में पुरुष जो है स्वैच्छिक रूप से खतना कराएं, इसके लिए दिया जा रहा है। अब बताइए, कंबोडिया में जो स्वतंत्र आवाज निकले वहां पॉलिटिकली, उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। जो आपने 42 करोड़ रुपए, 4200 कहा, 48.6 करोड़ डॉलर अगर पूरी दुनिया में जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत और बांग्लादेश में की दिया जा रहा है। और बांग्लादेश की तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास तो वहां के विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है हमको दे दीजिए। हमने कहा नहीं देंगे। उसके बाद कहा कि भाई आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और उसके बाद से मेरी समस्या बढ़ी है।
तो अमेरिका, भारत एक बड़ा देश है, भारत में हस्तक्षेप करने के पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। उनको भारत की इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्ट्रेटेजी, बाकी आवश्यकता भी है, हमको भी आवश्यकता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, तो भारत को, लेकिन भारत में आइडियोलॉजिकली जो वहां की गवर्नमेंट विरुद्ध रहती है, वहां की जो डीप स्टेट है, वो दुनिया में भूमिका निभाती है, भारत में निभाने की कोशिश हुई है। कई इसमें ऐसे बुक आए हैं वर्ल्ड में, अभी 2019 में एक पुस्तक आई थी, मैं उसका अभी नाम बोल रहा हूं, जिसमें बताया कि चीन ने किन किन देशों में हस्तक्षेप किया था, चुनाव में करने की कोशिश की थी, और उत्तर कोरिया के माध्यम से उसने कई जगह परिवर्तन की कोशिश की, जिसमें ताइवान भी शामिल है। तो ये हो रहा है इस समय, और नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध हुआ है। मैं इसको कांग्रेस बनाम मान लूं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ूंगा तो ये विषय छोटा हो जाएगा। और ये भारत बनाम देश विरोधी शक्तियां हैं, ये देश भारत विरोधी शक्तियां दुनिया में है, जिनको हमारे यहाँ की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी प्रॉब्लम है। उभरते हुए भारत से भारत महाशक्ति रहे, भारत उनके प्रभाव में न रहे, ये इससे उनको समस्या होती है। भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इससे समस्या होती है। और यही भारत सशक्त न हो, आर्थिक शक्ति बड़ी न बने, दुनिया के बाकी देश उसके साथ न रहती है। ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर इस समय जो इंटरनेशनल जिहादी टेररिज्म है, जो इस्लामिक टेररिज्म है, वो भी एक अजीब किस्म का उसका भी एक, जिसकी चर्चा अफ्रीका में हो रही है कि वहां पे क्या बोको हराम को पैसे जा रहे हैं। अतुल लोंदे पाटिल 10 सेकंड, फिर मैं प्रोफेसर सिंह के पास जाऊंगी। 10 सेकंड अतुल लोंदे पाटिल। इसीलिए हम कहते हैं कि सारा श्वेत पत्र जो है, एक व्हाइट पेपर जो है यूएसएड का, पूरी तरह से सामने आना चाहिए। अभी एक बात मेरे सामने और आई है, पीटीआई ने 15 अक्टूबर 2016 का ये ट्वीट है, 15 अक्टूबर, USAID launches scheme to drive cashless payments in India. The initiative marks the next phase of partnership between USAID and the Union Ministry of Finance to help catalyze the rapid adoption of digital payments in India. Demonetization. मुझे कहिए, हमने जब श्वेत पत्र की मांग की है, तो सच सामने आना चाहिए। अगर हमारे बीच में इंटरफेरेंस होता है किसी भी तरह का, हमारे देश के चुनाव में होता है, हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने में होता है, तो श्वेत पत्र सामने, तो अब आप इसको यूएसएड को डीमोनेटाइजेशन से जोड़ रहे हैं। श्वेत पत्र तो नहीं, पीटीआई का न्यूज है, वो मैंने पढ़ के दिखाया है। अगर इंटरफेरेंस है तो वो एक्सपोज होना चाहिए।